मुल्की सियासत में अवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग। शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी के कन्वीनियर मुकर्रर। मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी जनरल बन गए। सरदार मेहताब खान अब्बासी, डॉक्टर जफर मिर्जा, जहीर हुसैन काजमी पार्टी में शामिल। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है न मुआशी। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैठे लोग इलेक्शन हारे हुए हैं। किस अखलाकी जुर्रत के साथ वो बात करेंगे? हमसे इशारों के नायों में पूछा जाता है क्या इस्टेब्लिशमेंट साथ है? ऐसे लोग होने चाहिए जो अपने ज़मीर बेचकर ऐवानों में ना बैठे हों। ऐसे लोग होने चाहिए जो इक़्तिदार की कुर्सियां तलाश ना करें। तीनों बड़ी जमातों को आजमाया जा चुका है। उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सियों की परवाह है, मुल्क की नहीं। वोट को इज्जत दो की सियासत के साथ चल सकता हूँ। बैरून मुल्क से पाकिस्तान को बदनाम करने वालों को जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले किसी भी महाज पर मुल्क की नाकामी को अपनी कामयाबी समझते हैं। नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सदीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके हैं। इंशाअल्लाह मुखलिस और मेहनती क़यादत इन मुश्किलात पर काबू पा लेगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज और इदारों की मुकम्मल हिमायत करनी चाहिए। अमन ईमान का गहरा ताल्लुक सरमायाकारी और तरक्की और खुशहाली से है। इस सिलसिले में पार्लिमान को तवाना किरदार अदा करना है। बैनुल अक़वामी कंपनीज का हुकूमत पर एतमाद का इजहार। 3 साल में $5 अरब सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म से पेट्रोलियम और गैस से मुताल्लिक़ कंपनियों की वफ्द की मुलाकात। शुरका ने कहा कि आप पहले वज़ीर आज़म हैं जो संजीदगी से इस शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। पेट्रोलियम और गैस की तलाश के लिए 240 जगह खुदाई की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कंपनियों को ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत दे दी। कहा पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश हमारी अव्वलीन तरजीह है। तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करते हैं। मकामी ज़खायर से पैदावार से कीमती ज़र मुबादला बचेगा। आम आदमी के लिए ईंधन और गैस सस्ती होगी। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को शोबे के तमाम मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल पेश करने की हिदायत भी कर दी। तहरीक इंसाफ का आज तरनोल का जलसा मुलतवी। जलसा अब आशूरा के बाद होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं नोटिफिकेशन अदालत की हिदायत पर जारी हुआ। कमिश्नर के पास मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं है। कानून की सरबलंदी के लिए जलसा करना था। बानी PTI के बगैर कोई सियासी अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हम लाहौर, कराची और फैसलाबाद में भी जलसे करेंगे। तहरीक का ऐलान बानी चेयरमैन PTI करेंगे। फॉर्म 47 की हुकूमत डरी हुई है। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा कराएंगे। इन सब को जवाब देना पड़ेगा। मुल्क आइन और कानून के मुताबिक ही चलेगा। कैदी नंबर 804 जल्द पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा। उधर तहरीक इंसाफ ने जलसे का NOC मनसूख करने का जिले हुकूमत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PTI को जलसे की इजाजत देना या ना देना इंतजामिया का फैसला है। इंतजामिया और इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक तरनोल हसास तरीन मकाम है। मुहर्रमुल हराम के दौरान इंतजामिया हाई अलर्ट होती है। सियासी जमातों को चाहिए वो मुल्क के मफाद में फैसले करें। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर कहते हैं पार्लिमानी जमातें इलेक्शन जीत कर असम्बलियों में आई हैं। मखसूस नशस्तें सिर्फ उनका आईनी हक है। शाहिद खाकान अब्बासी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएं या तीसरी में, ये उनका आईनी हक है। शाहिद खाकान अब्बासी अपनी पार्टी बनाएं या उसे खत्म करें, ये रियासती मामला नहीं, ये उनकी शख्सी आज़ादी है। हुकूमत बेसाखियों के सहारे बैठी है। ना ही आइन को मान रहे हैं, ना ही अदालतों को। मुल्क में सजा और जजा नहीं है। जलसे की इजाजत ना देकर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। इंतजामिया अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराए। हम अदलिया के साथ खड़े हैं। फेयर ट्रायल हुआ तो सब सामने आएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। बोले परवेज खटक ने डर कर पश्तूनों की नाक कटवा दी। झूठी गवाही ना दें। गवाही दी तो वो पराठे खा सकेंगे ना सिगरेट पी सकेंगे। जाली और बेबुनियाद मुकदमात में बानी PTI जेल में कैद हैं। आइन को बार बार तोड़ा जा रहा है। जब तक आइन तोड़ने वालों को सजा नहीं मिलेगी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। रावलपिंडी की अदालत ने अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर कर ली। 20,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने होनहार स्कॉलरशिप की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जहलुम, विहाड़ी और बहावल नगर में नई यूनिवर्सिटीज़ के फौरी क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने कहा, हायर एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए प्राइवेट सेक्टर को सहूलियात दी जाएँ। जमहूरियत पर यकीन रखने वाला सियासी तौर पर मुज़ाकरात करता है। वज़ीर आज़म ने PTI को APC की दावत देकर अच्छा इक़दाम किया। PTI का भी शिरकत का फैसला मुस्बत सोच है। हम सब दहशतगर्दी से मुतासिर हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, PTI ने माजी में भी धमकियाँ देने का तरीका इख्तियार किया था, उससे PTI को ही नुकसान हुआ। वज़ीर आला ने लोड शेडिंग का मामला भी उठाया। बोले, पूरे मुल्क में लोड शेडिंग है मगर सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। घर से बिजली भी हम देते हैं और लोड शेडिंग भी सिंध के लोग बर्दाश्त करते हैं। पूरी कोशिश है कि लोगों को रिलीफ दें। MQM ने वज़ीर आला के सिंध की तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि वज़ीर आला ने अपनी 15 साला कारकर्दगी बयान करते हुए सिंध की गलत तस्वीर पेश की। 15 साला दौर में सिंध तबाह हो गया। 76 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सूबे से मुक़य्यर हज़रात को हटा दिया जाए तो असल सूरत हाल मालूम हो जाएगी। कराची बूंद बूंद को तरस रहा है। दुनिया चांद पर जा चुकी है और कराची में बच्चे मैन होल में गिरते हैं। कुत्तों के काटने की वैक्सीन दस्तयाब नहीं। सूबे में कोई तरक्की नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ज़हनी तौर पर बीमार हैं। तासुब की गिरदान करने से इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का MQM को जवाब कहा, कराची में बोरी बंद लाशें मिलती थी, भत्ता लिया जाता था, नालों पर भी चाइना कटिंग की गई, एक इशारे पर शहर बंद करा दिया जाता था। आज कहीं बोरी बंद लाशें नहीं मिल रही। आज सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो की वजह से कोई शहर नहीं बंद करा सकता। कराची समेत सूबे में तरक्की हो रही है। MQM दिलों को जोड़ने की नहीं, बंटवारे की सियासत करती है। खालिद मकबूल सिद्दीकी तासुब का कार्ड खेलते हैं। सिंध हुकूमत आवाम को रोजगार दे रही थी, आप अदालत चले गए। ये 300 अरब का हिसाब दें, हम अपने कामों का हिसाब दें। बानी चेयरमैन की 3 मुकदमात में जमानत की दरखास्त पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। 9 जुलाई को सुनाया जाएगा। उधर थाना शादमान लाहौर को जलाने का केस लाहौर पुलिस ने शाह महमूद के खिलाफ चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दाखिल करा दिया। चालान में शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई की मनसूबाबंदी करने का इल्ज़ाम आए। 50 से ज़ायद गवाहों की फहरिस्त मौजूद। शाह महमूद कुरैशी पर लोगों को उकसाने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की तलबी के नोटिस जारी कर दिए। अडियाला का कैदी देसी घी में पके मुर्गों और बकरों के बगैर नहीं रह सकता। वो भूख हड़ताल कैसे कर सकता है? मुझे तो लगता है कि भूख हड़ताल की बातें करने वाले रोजा भी नहीं रखते होंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि कैदी नंबर 804 के जायज और नाजायज मुतालिबे माने जा रहे हैं। जेल में एक शेल्फ बनी है जिसमें इंपोर्टेड खजूरें, बादाम और अखरोट पड़े हैं। अडियाला जेल में कितने लोग हैं जिन्हें देसी घी और मटन मिलता है? कैदी एक सूबे को दूसरे से लड़ाने की साजिश कर रहा है। एक कैदी की ब्लैकमेलिंग और धौंस और धमकी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजाफी बिजली बिलों पर सख्त एक्शन। वजारत पानी और बिजली से रिपोर्ट तलब। FIA को फौरी कार्रवाई करने की हिदायत। मुतअद्दिद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के सरबराह तब्दील करने का भी फैसला। दीगर अफसरों और मुलाजमीन के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, जिन्हें इजाफी बिल भिजवाए गए उन्हें रकम वापस की जाएगी। बिलों में रीडिंग की तारीख और तस्वीर प्रिंट करने की हिदायत। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का 11 जुलाई से हड़ताल का ऐलान। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के इजलास में फैसला किया गया। एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा ने कहा, मुतालिबात तस्लीम न हुए तो जुमेरात को आटे की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। विफाकी हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स खत्म करे। टैक्स का खात्मा न हुआ तो इंडस्ट्री नहीं चल सकती।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने गर्मी की छुट्टी करा दी। पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल खुल कर बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश से जल थले। भिंबर आजाद कश्मीर में खूब बारिश हुई। नशेबी इलाकों में पानी जमा हुआ। सड़कों पर जमा पानी के बाइस आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। इंतजामी अमला भी मुतहर्रिक। नकासी आब का सिलसिला जारी। लाहौर और रावलपिंडी समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA के मुताबिक इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा शहरी दरियाओं और नदी नालों की गैर जरूरी क्रॉसिंग से गुरेज करें। वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी का पोस्टमार्टम शुरू। चेयरमैन PCB ने हेड कोच गैरी क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद को तलब कर लिया। दोनों पीर के रोज लाहौर पहुंचेंगे। जमा करवाई गई रिपोर्ट से मुतालिक पूछा जाएगा। कप्तान की तब्दीली और मुस्तकिल के लाहा अमल के लिए गैरी क्रिस्टन से मुशावरत अहम करार। साबिक क्रिकेटर्स भी मुशावरत के लिए पीर के रोज तलब। 30 से 35 साबिक खिलाड़ी चेयरमैन के साथ मुलाकात करेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट पर साबिक क्रिकेटर से तजावीज़ ली जाएंगी। डोमेस्टिक क्रिकेट को मजीद पुरकशिश बनाने पर तबादला ख्याल होगा। चैंपियंस के नाम से होने वाले 3 नए इवेंट्स पर भी गुफ्तगू की जाएगी। उधर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। PCB के बजट और दीगर अमूर ज़ेर गौर आए।